बांदा जेल में बंद माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को कल रात में जेल प्रशासन ने देर रात रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी की कंडीशन में भर्ती करवाया, जहां तबीयत ज्यादा बिगड़ने पे उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया है। यह घटना उस वक्त सामने आई है जब अब से कुछ ही दिन पहले मुख्तार अंसारी ने अदालत को इस बात के लिए अपनी अर्जी दिया था कि उनकी जान को खतरा है और उनके खाने में जहर मिला के दिए जाने की शंका जाहिर किया था। रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार अभी मुख्तार अंसारी की स्थिति स्थिर है। उनको जो समस्या बताया है मेडिकल कॉलेज के जो है मेडिकल बुलेटिन ने, उस समस्या के अनुसार मुख्तार अंसारी का पेट फूल रहा था और उनको 5 से 6 दिनों से मोशंस नहीं हुए थे। इस दरमियान मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी, उनकी पत्नी अफशा अंसारी, बेटे उमर अंसारी और भाई मंसूर अंसारी बांदा पहुंच चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए अफजाल अंसारी ने प्रशासन के ऊपर और जेल प्रशासन के ऊपर कई आरोप लगाए हैं। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अर्जी दाखिल करके गुहार लगाया था कि उनके पिता मुख्तार अंसारी की जान को जेल के अंदर खतरा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस चीज की मांग किया था कि समस्त केसों की सुनवाई किसी अन्य प्रदेश में करते हुए उनका जेल स्थानांतरण किसी अन्य प्रदेश में कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यूपी गवर्नमेंट को नोटिस भी जारी किया है। अफजाल अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए इस चीज के कई आरोप और इस तथ्यों को और भी बात जो है विस्तार से बताया। अफजाल अंसारी की हमारे सहयोगी अनवर रजा रानू से हुई बातचीत ये सुने। अभी जो मुख्तार अंसारी ने एप्लीकेशन दिया कि हमारी जान को खतरा है, तो ये किस तरह से क्या कुछ राजनीति? अब देखिए, आज तो अभी हमारे रास्ते में सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि बांदा जेल के जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड कर दिए गए। अब आप समझ सकते हैं, मुख्तार अंसारी की तरफ से न्यायालय में उनके वकील ने आवेदन किया कि जेल में उनको कोई ऐसा विषाक्त खाना दिया गया जिसमें जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। इससे उनकी तबीयत खराब हुई, हालत खराब थी। अपने जो वर्चुअल पेशी पे वो आते थे कोर्ट के, उस पे भी पिछले 2-3 दिनों से तो नहीं आ सके। उनके जगह पे जब जेलर खड़ा हो रहा है तो वो कहता है कि नहीं, वो अस्वस्थ है इसलिए नहीं आ रहे हैं। इस बीच में हम लोग जानते हैं कि काफी दिनों से उनके हत्या करने का साजिश रची जा रही है और उनके बेटे मुख्तार अंसारी की ओर से, उमर अंसारी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की गई है कि उनके सारे मामले और उनको उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं दूसरी स्टेट में शिफ्ट करके वहां ट्रायल करा लिया जाए और वहां उन्हें रखा जाए जुडिशियल कस्टडी में। अब उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी हो चुकी है, उसमें कोई डेट भी फिक्स है, उसकी सुनवाई अभी चल रही है। और इधर इन लोगों ने देखा कि ऐसा ना हो कि कोई माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश ऐसा हो जाए, तो इस तरह का भी षड्यंत्र किया गया। हमारा मानना है कि मौत का एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है और तमाम तरह की उनको मिटाने की, उनकी हत्या करने की कोशिशें हो रही हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह, जो सबसे जरूरी वजह है, वो ये है कि ब्रजेश सिंह जो हैं, उनके खिलाफ 15 जुलाई 2001 में जब मुख्तार अंसारी पर उसरी में आक्रमण हुआ था तो उनके खिलाफ नामजद अभियुक्त बना करके त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह पर मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें गवाही चल रही है। तो हालत खराब यह है कि मुख्तार अंसारी कोर्ट में गवाही जब करेगा तो सजा निश्चित है। उसमें 5-6 गवाह गवाही कर चुके, तो उससे पहले कि उनकी गवाही हो जाए, उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए, ये प्रयास, ये षड्यंत्र, ये साजिश सरकार और अपराधियों की मिली जुली हिकमत के साथ उनके अधिकारियों के संरक्षण में ये सब अंजाम देने का प्रयास चल रहा है। हम लोग कानून के रास्ते से इसमें जो उनकी सुरक्षा के लिए हो सकता है वो कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप लोगों का विभागीय से सब संपर्क हो पाएगा? नहीं, मैंने फोन किया था। वो जो एक सुविधा होती है परिजनों को, जो हफ्ते में 5 दिन कोई जेल में है तो वो अपने परिजन से फोन से बात कर सकता है, लेकिन इसमें
उससे नहीं बात कर सकता, वो ही फोन करेगा तो बात होगी। तो उनका फोन तो आ नहीं पाया 4-5 दिन से। हमने जेलर को फोन किया, हमने सुपरिटेंडेंट को फोन किया, हमने बांदा के डीएम को फोन किया, अपनी तरफ से हमने फोन किया जी। इसके जो आज जो 3 लोगों से सस्पेंड किया गया है, उस कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? आप उनसे पूछिए। पहले तो उन लोगों ने छिपाने की कोशिश की। सुपरिटेंडेंट का बयान आया जब न्यायालय से ये कहा गया कि इसकी जांच कराइए, ये क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी तबीयत खराब थी, हमने मेडिकल बोर्ड बना दिया है और मेडिकल कॉलेज बांदा से डॉक्टर आए हुए थे, कल भी आए हुए थे, आज भी आ रहे हैं और दवा उनकी चल रही है, वो ठीक हो जाएंगे और पहले से बेहतर है। ये सारी बातें कहा और इससे इनकार किया कि ये आरोप गलत है कि उनको जहर दिया गया। लेकिन जब आरोप गलत है तो जेलर का सस्पेंड होना साधारण बात नहीं है। 2 डिप्टी जेलर का सस्पेंड होना साधारण बात नहीं है। जिनकी देखरेख में खाना बनता था, जिनकी देखरेख में खाना चख करके तब उनको दिया जाता था, उन लोगों का सस्पेंड होना तो प्रथम दृष्टया ये साबित करता है कि आरोप सही था। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये बात जा रही है, देखिए वहां से कुछ होगा। सांसद जी, बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जेल के अंदर जेल मैनुअल के अनुसार हर चीज चेक हो जाती है, तो जहर जो है कि पहुंचा कैसे वहां पे? नहीं, कहा आपसे, जब पूरी मशीनरी लगी हुई है एक व्यक्ति को समाप्त करने के लिए, तो ये सब तो षड्यंत्र है। इससे पहले भी उनकी हत्या करने की अनेकों बार कोशिश की गई, कभी बम से उड़ाने की कोशिश की गई, कभी गोलियों से भूनने की कोशिश की गई। बिहार का एक दुर्दांत अपराधी लंबू शर्मा पकड़ा गया था आगरा में, वो भी गया था टिफिन में बम लेकर के कि उड़ा देंगे बम में। मिलने के लिए आया था कि मेरी माँ की आंख का ऑपरेशन कराने के लिए सहायता दे दीजिए, और उन्होंने चिट्ठी लेके आकर के और उनके अकाउंटेंट से वो पैसा भी ले गया अपनी माँ का ऑपरेशन कराने के बहाने से। और बाद में आया कि मेरी माँ का ऑपरेशन हो गया है, उसने आपके लिए खीर बना के दी है खाने के लिए। और जब मिलने के लिए जाना था तो टिफिन के एक डिब्बे में खीर थी और दूसरे डिब्बे में बंद था। लेकिन मारने वाले से होता है बढ़कर है बचाने वाला। उसने भेद खुल गया, पकड़ा गया और सारा रहस्य खुल गया, सारा पता चल गया। तो उनको तो हर बार गरीबों करोड़ों लोग उनके लिए दुआ करते हैं और वही दुआ उनका कवच बन जाती है। तो वो जैसे हर बार बचे, इस बार भी बचे हुए हैं। धन्यवाद। हमारे सहयोगी अनवर रजा रानू ने बांदा से जो हमको जानकारी उपलब्ध कराई है, उस जानकारी के अनुसार अस्पताल की सुरक्षा सख्त कर दिया गया है। अस्पताल में सुबह मंसूर अंसारी और मुख्तार अंसारी के वकील जब मुलाकात करने पहुंचे थे, तो उस वक्त मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए अस्पताल प्रशासन ने मना कर दिया था और कहा था कि बांदा जेल प्रशासन का आदेश लेके आना पड़ेगा। इन आरोपों को हमारे प्रतिनिधि अनवर रजा रानू को उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि अंदर अभी आप मुख्तार अंसारी से मिल के आए हैं, क्या देखा है, क्या सुना? मुझे मिलने नहीं दिया गया है। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि पहले आप जेल अधीक्षक साहब से लिखवा के लाइए, तब आपको मिलने दिया। तो आपने, हालांकि आपको तो सूचना है, परिजन है उनके, हाँ, तो मिलने तो देना चाहिए। यहाँ से वायरलेस गया था हाँ परिवार के लिए, तो वो वायरलेस की कॉपी में लेके आया था। अच्छा अच्छा। उस वायरलेस को कहा है कि इस पर आप अधीक्षक साहब से लिखवा के ले आइए, तब मिलने देंगे। तो आपने पूछा उनसे उनकी हालत में क्या सुधार है, कैसी है तबीयत? जो सिक्योरिटी गार्ड लोग हैं वो कहते हैं कि बेहतर है, ठीक है। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं आप? जब तक देख न लिया जाए, उचित इलाज चाहते हैं कि अच्छा इलाज उनका हो, अच्छे हॉस्पिटल में भेजा जाए, या तो उनको एम्स भेजा जाए, एम्स में ही अच्छा इलाज हो पाएगा, मैं यही चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, पूरे परिवार के लोग यही मांग करेंगे। जी जी जी। क्या क्या शुभ नाम है आपका? मंसूर अंसारी मेरा नाम है। वकील साहब, क्या नाम है आपका? नसीम है सर। क्या सूचना मिली थी? आपने अभी मुलाकात की है, क्या हालत है मुख्तार अंसारी? अभी जांचें भेजी गई हैं, कोई रिपोर्ट अभी आई नहीं है। अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं आया है, उनके पेट में को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। और जो ब्लड जांच हुई थी उसकी भी कोई रिपोर्ट अभी नहीं निकाली गई है। कुछ जांचें रह गई हैं, उसी के बाद पता चलेगा। अभी उनकी हालत जो है हल्की फुल्की ठीक कही जा सकती है। बात करने में करा रहे हैं और बाकी तो। कितने बजे आपको सूचना मिली थी, क्या बोला गया था? भैया फैक्स गया था ये तो मेरे 4 बजे के या 4:30 बजे के आसपास तभी हम लोग आए। कहाँ से आप लोग? हम तो बांदा ही से हैं। फैक्स से उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी के पास गया था, तो उन्होंने हमको भेजा। इस वजह से हमको सूचना मिली तो हम यहाँ। आपका शुभ नाम क्या है? नसीम हैदर।
हम पल पल की अपडेट इस संबंध में आपको देते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स पे अपने नजरिए रखें। वीडियो को शेयर करते रहें। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।